ओम शांति। आज हम बच्चों के लिए शिव परमपिता परमात्मा, ज्ञान के सागर, पवित्रता के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर, शक्ति के सागर शिव बाबा परमधाम से आकर आज हम बच्चों के लिए आज मुरली सुनाते हैं। 27 जून की मुरली है। आज के मुरली का सार हम सुनेंगे। मीठे बच्चे, अब तुम नए संबंध में जा रहे हो, इसलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों को भूल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। शिव बाबा बच्चों के लिए प्रश्न पूछते हैं, बाप किन बच्चों की वाहवाह करते हैं? सबसे अधिक प्यार किन्हों को देते हैं? उत्तर में शिव बाबा कहते हैं, बाबा गरीब बच्चों की वाहवाह करते हैं। वहाँ गरीब वहाँ आराम से 2 रोटी खाना है, हबच नहीं करना है। गरीब बच्चे बाप को प्यार से याद करते हैं। बाबा अनपढ़ बच्चों को देख खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ा हुआ भूलने की मेहनत करनी नहीं पड़ती। शिव बाबा कहते हैं, ओम शांति। अब बाप को बच्चों के प्रति रोज रोज बोलने की दरकार नहीं रहती है, क्योंकि अपने को आत्मा समझो, आत्म अभिमानी भव अथवा देही अभिमानी भव अक्षर है तो वही ना। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। क्या कहते बाबा? अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। शिव बाबा कहते हैं, कोशिश कर जितना हो सके बाप को याद करो। गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान पवित्र बनना है। फिर जितना हो सके शिव बाबा को याद करो। ऐसे नहीं कि हमको तो निष्ठा में बैठना है। बाबा कहते हैं, बाप को याद करते समय ही माया के तूफान बहुत आएंगे। कोई को क्या, कोई को क्या, कोई को क्या याद आएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं, जितने हल्के होंगे उतने ही बंधन क्या होंगे, कम होंगे। इसलिए हमें क्या करना है, हल्का रहना है। शिव बाबा कहते हैं, तुमको भविष्य के लिए सब कुछ नया मैं आकर देता हूँ। नए संबंध होंगे, वहाँ क्या होंगे, नए संबंध भी होंगे। ऐसे तो नहीं कि कोई प्रलय हो जाती है, तुम एक शरीर छोड़कर दूसरा लेते हो। शिव बाबा कहते हैं, तुम भी ट्रांसफर होने वाले हो। कहाँ? शांति धाम। फिर हम कहाँ जाएंगे? सुखधाम में। इस छीछी दुनिया से हम छूट जाएंगे। इसका नाम ही क्या है? नरक। तो शिव बाबा कहते हैं, मेहनत बिगर ऊंच पद हम पा नहीं सकेंगे। इसलिए हमें बाबा की याद करने की मेहनत करनी है। जितना हो सके बाबा की याद में हमें रहना है और रोटी टुकड़ा खुशी से खाना है ना। हमें क्या करना है? रोटी टुकड़ा खुशी से खाना है, ज़्यादा हबच नहीं रखना है। बच्चों को कहाँ जाता है? गवर्नमेंट को समझाओ। हम सब मिलकर माँ बाप के पास जाते हैं, उनको बच्चों के लिए टोली भेजनी होती है ना। देखो बाबा युक्तियाँ बताते सेवा की। माया याद को उड़ा देती है, रुस्तम को और ही अच्छी रीति पकड़ती है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चों पर भी ग्रहचारी बैठती है। ग्रहचारी बैठने का मुख्य कारण क्या है? योग की कमी।
अगर सच्ची मंजिल पानी है तो याद में रहना पड़े। बाप कहते हैं ध्यान से भी ज्ञान अच्छा, ज्ञान से भी याद अच्छी है। बाप खबरदार करते हैं ध्यान कोई काम का नहीं है, बहुत माया की प्रवेशता हो जाती है, अहंकार आ जाता है ना। इसलिए ध्यान का भी हमें क्या है, आश नहीं रखनी है। बाप कहते हैं कहाँ भी जाओ सिर्फ मुझे याद करो, बड़ी भारी कमाई है। बाबा को याद करने से क्या होता है, कमाई हो जाती है। अंतर्मुखी हो, विचार सागर मंथन हमें करना है। विचार सागर मंथन करने की बात भी अभी की है। बाबा कहते हैं बच्चों को, बाप हर प्रकार से बच्चों को राय देते हैं। तुम जानते हो श्री श्री की मत से हम श्री लक्ष्मी नारायण बनते हैं। शिव बाबा कहते हैं इस ईश्वरीय सभा का कायदा है, जिन्हें ज्ञान रत्नों का कदर है कभी उबासी आदि नहीं लेते हैं, उन्हें आगे आगे बैठना चाहिए। कोई कोई बच्चे बाप के सामने बैठे भी झुटका खाते हैं, उबासी देते रहते हैं, उनको फिर पिछाड़ी में जाकर बैठना चाहिए। एक एक वर्षन लाखों रुपए का है। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों को बाबा बार बार समझाते हैं यह अच्छी दुनिया है, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। कोई भी बात में संशय नहीं आना चाहिए हमें। भोग आदि की भी रस्म रिवाज है, इनसे ज्ञान और योग का कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो हमें क्या करना है, इनसे कोई ताल्लुक नहीं रखना है। हमें तो सिर्फ क्या करना है, अल्प और बे माना बादशाही। अल्प भगवान को कहा जाता है। किसको? भगवान को। घर में बोर्ड लगा दो। बाबा ने आज एक सेवा की युक्ति बता दिया कि घर में बोर्ड लगा दो, 3 पैर पृथ्वी पर तुम बड़े से बड़ी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। यहाँ से ही 21 जन्मों के लिए हम क्या बनेंगे, निरोगी, और पढ़ाई से हम स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करेंगे। शिव बाबा के साथ सभी आत्माएं जाएंगी कहाँ, अपने घर जाएंगी। तो शिव बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं शिव बाबा, धंधा आदि भी भले करो। बाप कहते हाथों से काम करो, दिल बाप में याद में मगन हो जाए। जितनी जितनी धारणा करोगे उतना तुम्हारे पास नॉलेज की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो शिव बाबा आज अपने बच्चों के लिए अच्छा बच्चे कहते हैं। तो बाबा अपने बच्चों के लिए याद प्यार और गुड मॉर्निंग देते हैं। तो ऐसे रूहानी बाबा को हम बच्चे भी गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा कहते हैं। बाबा आज धारणा के लिए मुख्य सार बच्चों के लिए कहते हैं, इस पुरानी दुनिया की पुरानी चीज़ों को देखते हुए भी नहीं देखना है। नर से नारायण बनने के लिए कहनी करनी एक समान बनानी है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का कदर रखना है। यह बहुत बड़ी कमाई है, इसमें उबासी या झुटका नहीं आना चाहिए। नाम रूप की ग्रहचारी से बचने के लिए याद में रहने का हमें पुरुषार्थ करना है। शिव बाबा आज अपने बच्चों के लिए वरदान देते हैं, साथी और साक्षीपण के अनुभव द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। साथी और साक्षीपण के अनुभव द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। जो बच्चे सदा बाप के साथ रहते हैं वो साक्षी स्वतः बन जाते हैं, क्योंकि बाप स्वयं साक्षी होकर पाठ बजाते हैं। तो उनके साथ रहने वाले भी साक्षी होकर पाठ बजाएंगे। और जिनका साथी स्वयं सर्वशक्तिवान बाप है वे सफलता मूर्त भी
स्वतः बन जाते हैं। भक्ति मार्ग में तो पुकारते हैं, थोड़े समय के साथ का अनुभव करा दो, झलक दिखा दो, लेकिन बाप सर्व संबंधों से साथी हो तो खुशी और नशे में रहो कि पाना था सो पा लिया। आज शिव बाबा अपने बच्चों के लिए स्लोगन सुनाते हैं। व्यर्थ संकल्पों की निशानी है मन उदास और खुशी गायब होना। तो देखो, आज हमारे प्यारे प्यारे बाबा ने, शिव बाबा ने बच्चों के लिए परमधाम से आकर कितने अच्छे अच्छे महावाक्य सुनाए। तो अभी हम बच्चे उस प्यारे प्यारे शिव बाबा को हम क्या करेंगे? दिल से शुक्रिया बाबा करेंगे, बाबा को याद करेंगे। ओम शांति। बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे